मित्रों, दक्षिण मार्ग तंत्र साधना की एक ऐसी धारा है जो मूल रूप से वैदिक परंपरा पर आधारित है। यह मार्ग आत्मज्ञान, शक्ति उपासना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्री विद्या का अनुसरण करता है। दक्षिण मार्ग को साधना के सात्विक और अनुशासित स्वरूप के रूप में जाना जाता है। इसे मुख्यतः वैदिक रीति रिवाजों और मंत्रों के साथ तांत्रिक साधना का संतुलन माना जाता है। दक्षिण मार्ग का मूल आधार वेद हैं। यह मार्ग वैदिक धर्म के उन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन करता है जो आध्यात्मिक प्रगति और आत्मोन्नति के लिए आवश्यक हैं। इसमें यज्ञ, हवन, मंत्र जाप और वैदिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। इस मार्ग में साधना के सभी कार्य गुरु की देखरेख में और वैदिक परंपरा के अनुसार किए जाते हैं। दक्षिण मार्ग में अहिंसा, सत्य, पवित्रता और साधक की मनोवृत्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस मार्ग का उद्देश्य केवल बाह्य क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धि और चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करना है। दक्षिण मार्ग का मुख्य आकर्षण श्री विद्या है। श्री विद्या देवी उपासना का एक विशेष पथ है जिसमें साधक महाशक्ति अर्थात ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करते हैं। श्री विद्या के माध्यम से साधक जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विद्या साधना का मूल उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के मिलन को प्राप्त करना है। यह साधना तांत्रिक और वैदिक दोनों पद्धतियों का संगम है। इसमें ज्यामितीय यंत्रों, विशेष मंत्रों और ध्यान प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण मार्ग का प्रमुख ग्रंथ। दक्षिण मार्ग और श्री विद्या के महत्व को समझाने और उनके अभ्यास को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने के लिए कई प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ के विषय में आपको संक्षिप्त में बताते हैं। पहला वशिष्ठ संहिता है। वशिष्ठ संहिता भारतीय तांत्रिक और वैदिक परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसे दक्षिणाचार पद्धति का आधार माना जाता है। यह ग्रंथ ऋषि वशिष्ठ के नाम से जुड़ा हुआ है जो वैदिक काल के महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञान के प्रसारक थे। वशिष्ठ संहिता न केवल तंत्र साधना के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है बल्कि यह वैदिक आध्यात्मिकता और तांत्रिक दृष्टिकोण का अद्भुत समन्वय भी है। वशिष्ठ संहिता का मुख्य उद्देश्य साधक को आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करना है। यह ग्रंथ तंत्र शास्त्र के सिद्धांतों को वैदिक परंपरा के अनुरूप प्रस्तुत करता है और साधकों को यह सिखाता है कि कैसे वे अपने जीवन में आध्यात्मिकता, शक्ति और संतुलन स्थापित कर सकते हैं। इसमें वैदिक मंत्रों, यंत्रों और अनुष्ठानों के साथ साथ तांत्रिक साधनाओं का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ संहिता में साधकों को उनकी आंतरिक चेतना जागृत करने, सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और दिव्य शक्ति की प्राप्ति के मार्ग बताए गए हैं। वशिष्ठ संहिता श्री विद्या साधना के महत्व और उसके विधियों का विस्तृत वर्णन करती है। इसमें त्रिपुर सुंदरी की उपासना, श्री यंत्र का प्रयोग और कुंडलिनी जागरण का मार्ग बताया गया है। यह ग्रंथ यंत्रों के निर्माण, मंत्रों के प्रयोग और तंत्र साधना की गूढ़ विधियों को विस्तार से समझाता है। इसमें यंत्रों और मंत्रों के माध्यम से साधक की चेतना को जागृत करने की विधियां है। दूसरा सनक सहित। सनक ऋषि द्वारा रचित इस ग्रंथ में श्री विद्या साधना और तंत्र की विभिन्न विधियों का वर्णन है। यह साधना के दार्शनिक और व्यावहारिक पक्ष को गहराई से समझाता है। तिसारा श्री विद्यार्णव। यह ग्रंथ श्री विद्या साधना का अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक वर्णन करता है। इसमें श्री चक्र की महिमा, उसकी रचना और उसे जागृत करने की विधियां विस्तार से दी गई हैं। चौथा तंत्र राजतंत्र। यह ग्रंथ श्री विद्या और तांत्रिक साधना का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें साधना के दौरान आने वाली बाधाओं और उनके समाधान का विवरण दिया गया है। दक्षिण मार्ग की विशेषताएं। दक्षिण मार्ग में साधक सात्विकता का पालन करते हैं।
यह मार्ग वर्जनाओं और अनुशासन का मार्ग है। इस मार्ग में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गुरु की आज्ञा और निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। श्री चक्र, श्री सूक्त और ललिता सहस्रनाम जैसे यंत्र और मंत्रों का प्रयोग इस मार्ग की प्रमुख विशेषता है। वाम मार्ग। मित्रों, वाम मार्ग जो कि मूल तंत्र शास्त्र है, इसके 64 वाम मार्ग भारतीय तंत्र शास्त्र का एक प्रमुख और रहस्यमय पथ है, जिसे गहन साधना और आध्यात्मिक चेतना के विस्तार का मार्ग माना जाता है। यह मार्ग वैदिक और तांत्रिक परंपराओं का ऐसा स्वरूप है जो मानवीय चेतना को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर परम सत्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। वाम मार्ग को विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं और गूढ़ साधनाओं के लिए जाना जाता है। वाम मार्ग वामाचार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वाम का अर्थ है विपरीत या अलग, जो साधारण परंपराओं से विपरीत दिशा में कार्य करने का संकेत देता है। इस मार्ग में साधना की प्रक्रियाएं पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों से भिन्न होती हैं। वाम मार्ग में ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जो साधक के लिए मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक बाधाओं को तोड़ने में सहायक होती हैं। वाम मार्ग का उद्देश्य साधक को उन सीमाओं और भय से मुक्त करना है जो समाज और धर्म ने उस पर थोपे हैं। इस मार्ग के अनुसार सभी सांसारिक वस्तुएं और अनुभव ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं और इनका सही ढंग से उपयोग कर साधक परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। प्रमुख ग्रंथ। वाम मार्ग से संबंधित कई प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनमें तांत्रिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन है। इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहला, कौलनी कुलयोगिनी। यह ग्रंथ वाम मार्ग के कौलाचार पद्धति को विस्तार से समझाता है। इसमें कुलकुंडलिनी जागरण, चक्रों का महत्व और साधना की गूढ़ विधियों का वर्णन है। दूसरा, महामाया तंत्र। यह ग्रंथ महामाया देवी की साधना और तंत्र के गहन रहस्यों को प्रस्तुत करता है। इसमें पंचमकारों की उपयोगिता और उनसे संबंधित विधियों का विस्तार से उल्लेख है। तीसरा, योगिनी तंत्र। इस ग्रंथ में वाम मार्ग की योगिनी साधना और उसके रहस्यों का वर्णन है। योगिनियों की उपासना वाम मार्ग का एक अभिन्न अंग है, जिसमें साधक उनकी कृपा से दिव्य शक्तियों की प्राप्ति करता है। चौथा, तंत्र राजतंत्र। यह ग्रंथ वामाचार और दक्षिणाचार के सिद्धांतों की तुलना करते हुए वाम मार्ग के विशेष लाभों का वर्णन करता है। इसमें पंचमकारों का महत्व और उनकी साधना प्रक्रिया का वर्णन है। वाम मार्ग में पंचमकार साधना का आधार है। पंचमकार 5 तांत्रिक तत्व हैं, जिन्हें मास, मत्स्य, मद्य, मुद्रा और मैथुन के रूप में जाना जाता है। इनका प्रतीकात्मक और वास्तविक दोनों रूपों में प्रयोग होता है। वाम मार्ग के तंत्र में इसका विशेष स्थान है। इसके बिना किसी भी प्रकार की साधना पूरी हो ही नहीं सकती। ये पांचों प्रक्रियाएं साधन विशेष रूप से विधि विधान सहित संपन्न होने चाहिए, तभी साधक को तांत्रिक साधना में सफलता प्राप्त होती है। कुलार्णव तंत्र के अनुसार मध्यमेश च मीना मुद्रा धर्ममेव च मकर पंचकम प्रदुर्योगिनाम मुक्तिदायकम। अर्थात मद्य, मास, मीन, मुद्रा और मैथुन, यह 5 मकार ही योगियों को पूर्ण सिद्धि एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। यदि सामान्य रूप से इसकी व्याख्या की जाए तो यह तो एक असंभव सी स्थिति स्पष्ट होगी, और इस प्रकार की क्रियाओं को उपयोग में लेना वाला व्यक्ति असामान्य व्यक्ति ही माना जाएगा, क्योंकि मद और मांस तामसिक प्रकृति के पदार्थ है और इनके प्रयोग से तमोगुण की वृद्धि होती है। जबकि तंत्र के ज्ञान से तो सिद्धि और मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए, यही मूल बिंदु है जिसकी व्याख्या आवश्यक है। केवल शाब्दिक अर्थों पर जाकर तंत्र शास्त्र को गलत दृष्टि से देखना या दुराचार का मार्ग मानना उचित नहीं है। थोड़े से फेर बदल के साथ अलग अलग ग्रंथों में जो पंच मकार की व्याख्या की गई है, उसका सार प्रस्तुत है।
तंत्र में मद्य या मदिरा सही अर्थ। योगिनी तंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि मदिरा का तात्पर्य है शक्तिदायक रस, अर्थात शिव और शक्ति के संयोग से जो महातत्व उत्पन्न होता है वही मदिरा है। कुलार्णव तंत्र के अनुसार गुड़ और अदरक का मेल ब्राह्मण के लिए मदिरा है। कांसे के पात्र में नारियल का पानी क्षत्रिय के लिए और कांसे के पात्र में शहद वैश्य के लिए सुरा अर्थात मदिरा कही गई है। जहां किसी तंत्र साधना में सुरा का प्रयोग हो वहां इस प्रकार की सुरा विशिष्ट वर्ण वाले व्यक्ति को प्रयोग में लानी चाहिए, जिसके पीने से अशुभ कर्मों का प्रवाह नष्ट हो जाता है तथा साधक परम तत्व ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसे ही व्यक्ति मुनिया योगी बन पाते हैं। मांस का सही अर्थ। मांस तांत्रिक साधनाओं में बलि स्वरूप प्रयोग में लाया जाता है। मूल रूप से साधना में पशु या मानव बलि का उल्लेख ही नहीं है। मांस का तात्पर्य है शरीर का तत्व और इसी का साधना के दौरान यज्ञ में बलि स्वरूप अर्पित करना उचित है। योगिनी तंत्र में लिखा है मां शब्दाद रसना ज्ञेया संशान रसना प्रिय एतद यो भक्षयेत देवी स एवं साधकः। इससे यह स्पष्ट है कि बलि देना और तांत्रिक साधनों में मांस का भक्षण करना आवश्यक नहीं है। यह तो उन पाखंडी, ढोंगी और ठग तांत्रिकों ने अपने स्वाद की पूर्ति करने हेतु मांस का भक्षण करना आवश्यक बना दिया। यह तो तांत्रिकों द्वारा शास्त्रों में प्राचीन ऋषियों द्वारा दिए गए मंत्रों के अर्थों का अनर्थ कर मांस को ही आवश्यक मान लिया गया है। इसी कारण तो आज भी श्रेष्ठ कार्यों में देवी पूजन में नारियल को होम किया जाता है और वही पूर्ण सिद्धिदायक है। मीन या मत्स्य का सही अर्थ। मीन अर्थात मछली तांत्रिकों क्रियाओं के मंत्रों में यह विशेष रूप से आई है और इसका शाब्दिक अर्थ कर इसे केवल मछली मान लिया गया है। मूल रूप से इसका तात्पर्य है कि जब हम किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया संपन्न करते हैं तो 6 प्रकार की मछलियों अर्थात अहंकार, दंभ, मद, पशुता, मत्सर, द्वेष, शरीर में विचरण करने वाले इन 6 प्रकार के दोषों को नष्ट कर अपने आप को शुद्ध कर देवता की आराधना में समर्पित कर देना है। केवल मछली खाने से ही यदि तांत्रिक क्रियाएं संपन्न हो जाए तो शायद आज आधे से अधिक संसार तांत्रिक होता। तंत्र शास्त्र में तो लाक्षणिक शब्द दिए होते हैं, इनकी व्याख्या कर मूल भाव समझने की आवश्यकता है। साधक का शरीर भी जल स्वरूप ही है और इसमें भी श्वास और प्रश्वास 2 मत्स्य है। जो साधक प्राणायाम के द्वारा उसको रोककर कुंभक करते हैं वे ही मत्स्य साधक है। यदि साधक अपनी इंद्रियां को वश में कर सकता है तभी वह वशीकरण क्रियाओं में सिद्ध हो सकता है। कुलार्ण तंत्र के अनुसार जहां जहां तांत्रिक क्रियाओं में मत्स्य का विधान है वहां वैगन, मूली अथवा नारियल को अर्पित करना चाहिए और हवन में भी इन पदार्थों को अर्पित करना चाहिए, न कि जीवित मछली को। साधनाओं में ही नहीं अपितु अन्य रूप से भी विशेष महत्व है। मुद्रा का तात्पर्य आंतरिक भावों को प्रकट करना है। साधना काल में साधक जो साधना कर रहा है उस समय अपने मन के भावों को अपने इष्ट से वार्ता हेतु किस रूप से प्रकट करता है, क्योंकि हृदय और मन के भावों को बाह्य अंगों द्वारा प्रकट किया जा सकता है और जब हाथों, उंगलियों और पैरों की सहायता से ये मुद्राएं बनाई जाती है तो ये मुद्राएं आंतरिक भावों का रूप ले लेती हैं। साधनाओं में प्रत्येक प्रकार के लिए अलग अलग मुद्राएं हैं। मैथुन का अर्थ। मैथुन का तात्पर्य है मिलन या संभोग। इस संभोग प्रक्रिया का प्रत्येक तंत्र साधना में विशेष स्थान है। लेकिन क्या संभोग का तात्पर्य स्त्री और पुरुष का मिलन ही है? क्या तांत्रिक प्रक्रियाओं में स्त्री का उपयोग अनिवार्य है? उत्तर है बिल्कुल नहीं।